मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जबकि नागालैंड का पड़ोसी देश बर्मा है। बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर शामिल हैं। दूसरा सवाल है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 महीने। सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 महीने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 क्लॉज 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? ऑप्शंस हैं महान्यायवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेगा। चौथा प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डेफिशिएंसी या बोन मैरो डिफरेंशिएशन। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोन मिनरल डेंसिटी। बीएमडी यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी में हड्डियों में कैल्शियम की जांच की जाती है और उसकी गुणवत्ता का भी पता किया जाता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसका निर्देश करती है? ऑप्शंस हैं जापान, ताइवान, तिब्बत या कोरिया। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरिया। दक्षिण कोरिया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, शुद्ध पानी के झरने और शानदार प्रशांति के साथ विशेषतः सुबह के समय बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, वाटरलू कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या बेल्जियम। सही उत्तर है ऑप्शन डी बेल्जियम। वाटरलू बेल्जियम में स्थित एक कस्बा है। इसी के पास वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 7वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद या फिरदौसी। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा जयपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक राजा जयपाल थे। 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल व गजनवी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयपाल पराजित हुए। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबद्ध है? ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन से, गांधी की दांडी यात्रा से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से या भारत छोड़ो आंदोलन से। सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधी की दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे और संबोधन में कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शंस हैं देवपाल, धर्मपाल, अजातशत्रु या अशोक। सही उत्तर है ऑप्शन डी अशोक। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया।
महाबोधि मंदिर बोध गया के उसी स्थान पर निर्मित है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? ऑप्शंस हैं शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति या बुध और शुक्र। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुध और शुक्र। सौर मंडल के मात्र 2 ग्रह बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनकी कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। विकल्प में दिए गए अन्य ग्रहों के उपग्रह निम्न हैं, पृथ्वी का 1, मंगल के 2 और बृहस्पति के 79। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शंस हैं गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुत्व द्वारा। वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर बनाए रखने में गुरुत्वीय बलों का योगदान होता है, अतः ए अभीष्ट विकल्प है। 12वां प्रश्न है, एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 25 मीटर, 17 मीटर, 1 मीटर या 25 सेंटीमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? ऑप्शंस हैं रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीसा। परमाणु क्रमांक 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले नाभिक हमेशा अस्थायी होते हैं, अतः यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः लेड यानी कि सीसा ही बनता है। 14वां प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा? ऑप्शंस हैं रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फॉस्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडियो फॉस्फोरस। रेडियो फॉस्फोरस का प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, C17 H35 COONA क्या? ऑप्शंस हैं साबुन है, अपमार्जक है, रेयान है या रबड़ है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, साबुन है। C17 H35 COONA एक साबुन है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।